सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे। तो आज हम जा रहे थे मजनू का टीला कोरियन मार्केट में, जो तिब्बत मार्केट के नाम से भी फेमस है। और हम जा रहे थे ISBT की तरफ से, बस अड्डे की तरफ से हमने आए थे। यू टर्न लिया आगे से हमने, और आप लेफ़्ट साइड पर देख रहे हो सब कोरियन मार्केट है, यानी कि तिब्बत मार्केट है, जहाँ पे सारी की सारी कोरियन ही शॉप्स हैं। पहले मुझे सुना था कि यहाँ पे पार्किंग का बहुत इशू है, बट कोई इशू लगा नहीं यार। मेरे को आराम से अंदर पार्किंग मिल गई और हमने लगा ली। और पार्किंग का चार्ज 50 रुपये है 2 व्हीलर्स का, पूरे दिन का शायद, क्योंकि इन्होंने मेरे से दोबारा तो कोई घंटे के साथ तो चार्ज तो नहीं किया। बाकी जैसे ही हमने एंट्री करी तो ये कोरियन शॉप्स सारी की सारी शुरू हो गई हैं, आप देख रहे हो। और देख रहे हो हमने यहाँ पे ना ये आलू के चिप्स जो बनते हैं वो लिया हमने, रोल। ये चाइना वाली चीज है। कौन सी है? चाइना वाली चीज। और इसको लेने के बाद हमने ना इन्होंने पीछे शॉप थी इनकी, जहाँ पे अंदर बैठ के हमने खाया। बट ज़्यादा कुछ खास नहीं था यार, नॉर्मल था। मॉल्स में हमने खाया तो वो ज़्यादा बेटर टेस्ट देता है। लेकिन हाँ, जब यहाँ से बाहर निकलते जैसे ही हमने थोड़ा और मार्केट में आगे गए ना, तो भाई वाइब्स तो पूरी आ रही थी कि आप इंडिया से बाहर आ चुके हो। बट एक ही यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि गलियाँ बहुत छोटी छोटी है, बहुत बिछी हैं। तो ये कोरियन शॉप के अंदर हम गए थे, जहाँ पे हमने अंदर जाके काफ़ी सामान देखा जो कि मतलब इंडिया के बाहर का ही था। तो हमने कुछ चीज़ें यहाँ से परचेज़ भी करी, और जो वही चीज़ें जो हम मैक्सिमम नाटकों में या यूट्यूब पे देखते हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। इंडियंस भी थी और कोरियन भी थी। यहाँ पे बहुत तरीके के डिफरेंट तरीके के फूड्स रखे हुए हैं, अलग तरीके के स्नैक्स रखे हुए हैं। और ये डेकोरेशन का सामान भी आप देख रहे हो, बहुत यूनिक और बेस्ट क्वालिटी का लगा मुझे देखने में। आप परचेज़ कर सकते हो। कई तरीके की मैगी रखी हुई है, कोरियन, जापानीज़, चाइनीज़। तो यहाँ पे बहुत आइटम्स है जो मिल रहे थे, आप परचेज़ कर सकते हो। बिलिंग के टाइम पे हमें तो अमाउंट पता था कि हिमालय वाइब्स का कहाँ लिखा हुआ है। दोनों शॉपकीपर ढूंढ रहे थे, फाइनली हमें ही बताना पड़ा कि ये लिखा हुआ है अमाउंट। और पाइनएप्पल्स की जो मिक्स नहीं है, अगर मिक्स हो गया नहीं है। कितने का पैकेट है ये? अमाउंट समझ नहीं आ रहा बस। दिखाओ। ऊपर प्रिंटिंग, ऊपर प्रिंटिंग। ये ना प्रिंटर, देख लो। ठीक है ठीक है। ये वो स्पाइसी होती है, उसने मुझे खिलाई थी ज्वाली ने। क्या किसने? है एक मेरी फ्रेंड्स वाली। ये बहुत स्पाइसी होता है, मतलब थोड़ा स्वीट होगा, थोड़ा स्पाइसी होगा। खाना है तूने? ट्राई करेगा? ये देखो कितने तरीके के यहाँ पे चिली सॉसेस पड़े हुए थे, यानी कि अलग अलग तरीके के पड़े हुए थे, जो अलग अलग फूड्स के अंदर अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं। और यहाँ पे वर्ल्ड का स्पाइसी चिली सॉस भी था, जो हमने देखा था, जो जोलो चिप्स के ऊपर डला होता है। तो वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ था परचेज़ करने के लिए। खाएगा कौन भी तो ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें मिर्ची इतनी ज़्यादा थी ना। बट फूड बहुत तरीके के हैं, बहुत तरीके की सॉसेज हैं कि अलग अलग फूड्स में आप डाल सकते हो। और मेरे ख्याल से टेस्टी भी बनेगा खाना इसी से, क्योंकि मैगी के अंदर यही चीज़ें डलती हैं बाहर देशों में। हम खुद कंफ्यूज हो गए थे यार, क्या खरीदे क्या ना खरीदे, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था इस पर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। बट बहुत ज़्यादा हमने पूछा था, कह रहे बहुत स्पाइसी है। आखिरकार तूने ढूंढ ही लिया ये है।
वहाँ मेरे को इंडो में पड़ा, वो तो 10,000 का पड़ा था बात, ये तो 10,000 की 15,000 बात का। फ्लेवर कौन सा लेना है? कितने का है यहाँ पे? ये दो मैं पूछ कर दूंगा ना, पूछ कर दूंगा। दो लूंगा। मैं ढूंढ लिया आखिरकार इसको, गलती कर दी वहाँ से लाके। इंडोनेशिया में तो मैं सस्ता है। और ये इसका प्राइस क्या है? प्राइस समझ नहीं आ रहा। भाई प्राइस समझ आने का मतलब ये नहीं था क्योंकि पढ़ा नहीं जा रहा। एक्चुअली क्या था, उसके ऊपर रेट लिखे ही नहीं हुए थे अमाउंट के, तो वो खुद ही अपनी मर्जी से प्राइस बता रहे मिक्स थे। फ्रूट है ये मिक्स फ्रूट्स है, वो सिंगल फ्रूट्स थे। तूने ये ले, इसको लेना है ये? एक ही लेना ना, कौन सा लेना? कौन सा? एक ही लो आप। एक ले। ये पूछना कितने का, कितने का? और हमने यहाँ पे आंटी से 50 रुपए के 2 फ़ैन खरीदे, प्लास्टिक के जो फैंस होते हैं। बट यहाँ पे ना यार एक ही चीज़ का बस थोड़ा सा माइनस पॉइंट मुझे लगा कि एक तो गली बहुत छोटी है और आने जाने का भी यही रास्ता है, लोग यहीं से जा रहे हैं यहीं से आ रहे हैं, तो बहुत कंजेस्टेड एरिया सा पड़ जाता है कि निकलने में आप एक दूसरे को टच करते हो। रात के टाइम जब क्राउड बढ़ जाएगा तो और ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। पर यहाँ पे खाने पीने की शॉप्स बहुत सारी हैं, जिसमें से कि आप देख सकते हो कि जो फूडी लवर्स होते हैं उनकी यहाँ पे मौज लग जाती है कि भाई यहाँ पे आके आपको कोरियन खाना खाने को मिलता है, बहुत बढ़िया बढ़िया, जिनको फ्लेवर समझ आए। बाकी जैसे हम आगे बढ़े तो यहाँ पे ना गिफ्ट्स आइटम की शॉप्स बहुत सारी हैं, कपड़ों की दुकानें बहुत सारी है, तो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। गिफ्ट्स किसी को देना हो तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हो। और इतना महंगा कोई प्राइस नहीं है कि बहुत महंगा पड़े, ठीक ठाक प्राइस है। इस प्राइस के अंदर नॉर्मल चल जाता है, क्योंकि नॉर्मल दुकानों पे भी यही प्राइस पे सामान मिलता है। अब जैसे कपड़े की शॉप्स देख रहे हो, बढ़िया बढ़िया कपड़े यहाँ पे मिल रहे थे। ये था सेल्फी पॉइंट, जहाँ पे लोग सेल्फी खींच रहे थे। अंदर बॉक्स में पता नहीं क्या होता है, समझ नहीं आया, लेकिन काफ़ी लोग सेल्फी खींच रहे थे अंदर। फाइनली चलते चलते हम मार्केट के बिल्कुल मिडल में पहुंच गए, और ये टेंपल है सामने जो तिब्बत लोगों का होता है। तो ये टेंपल तक हम गए, हमने थोड़ी सेल्फी ली यहाँ पे, क्योंकि सब लोग आते हैं सेल्फी खिंचवाते हैं। जस्ट टेंपल के बगल में ही है लाफिंग, जो आजकल ट्रेंड कर रहा है कि जो भी तिब्बतियन कोरियन मार्केट जाता है वो लाफिंग जरूर खाता है। तो हमने भी टेस्ट करने के लिए सिंगल पीस लिया था। बट इसमें ना मुझे थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट ये लगा कि यार ये ना कच्ची मैगी ऊपर से डाल देते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो शरीर के लिए ठीक है नहीं है, बट ठीक है, अगर आप कभी कभार जाते हो, आपको वन टाइम खाना, तो आप लाफिंग खा सकते हो। स्पाइसी बहुत था लेकिन यार, जिनको मिर्ची पसंद है आई थिंक उनको पसंद जरूर आएगा, और जिनको मिर्ची पसंद नहीं है वो शायद ना भी खाएं, क्योंकि ऐसी था, ठीक ठीक था। लेकिन क्राउड बहुत था भाई, यहाँ पे रश बहुत लगा हुआ था लाफिंग खाने के लिए। आप देख रहे होंगे कि ये कंटिन्यूसली बनाए जा रही थी आंटी, रुक ही नहीं रही थी, क्योंकि इनके पास कस्टमर इतने खड़े थे कि पूछो मत। लो टेस्ट करो। हाँ ठंडा ही है, नहीं समझ आया, दिखाओ मैं समझी, मैं समझती हूँ। मैंने तो बोला कम करने के लिए। Oh my god. ठीक है, मोमोज की तरह है। बहुत मिर्ची है, बेबी पकड़ता है। सो हमने यहाँ पे लाफिंग खाने की खाया, जो कि बहुत थोड़ा स्पाइसी था यार। तो यूवी ने खाया, यूवी को बहुत अच्छा लग रहा था, यूवी कह रहा मैं सारा फिनिश करूँगा, तो वो खाने में लग गया। आसपास का माहौल थोड़ा अजीब सा ही है कि गर्मी है, बहुत क्राउडी है, और ये लाफिंग था। मैं फाइनली मुझे ही ख़त्म करना पड़ा, उससे ज़्यादा खाया नहीं गया, क्योंकि थोड़ा सा ना इसमें एक चीज़ थी, खाने के बाद ना स्पाइसीपन बाद में आ रहा था मुँह पे, पर जीभ पे बाद में स्पाइसीपन आता है। और ये भाई हमारा विराट मस्तीबाजी करने लग गया, थोड़ा सी मस्तीबाजी करी हमने वहाँ पे, फिर हम वहाँ से निकल पड़े। क्या लेना है?
सो फाइनली चलते चलते हमें रास्ते में एक कम्युनिकेशन हब होता है ना, जैसे कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, एक के बाद एक ओपन रेस्टोरेंट्स होते हैं, वो दिखा। तो हम अंदर गए देखने के लिए। तो अंदर जाकर देखा कि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी जो आप के ड्रामा में या कोरियन ड्रामा में, चाइनीज़ ड्रामा में देखते हो ना, वो सब एक्टिविटीज़ यहाँ हो रही थी। फ़ोटो सेल्फी चल रही थी और बहुत सी एक्टिविटी थी। जैसे भी ये पोस्टर्स लगे हुए हैं कोरियन ड्रामा के, BTS के जो मेंबर हैं उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं, उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई थी। और जो भी चीज़, जैसे ये BTS का मेंबर है, फेमस है, जितने भी फेमस लोग थे उन सबके थे। बट अंदर ना यार सिगरेट हुक्का भी चल रहा था। और लेकिन रेस्टोरेंट बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि अंदर जितने भी लोग बैठे थे ना, वो कुछ ना कुछ खा ही रहे थे। शायद वो कोरियन खाना जो टेस्ट करना चाहता है, जो खाना चाहता है, वो खाने गए थे। तो फिर हम वहाँ से तो बाहर आ गए क्योंकि वो अंदर बच्चे शोर मचाते। तो हम फाइनली ये रेस्टोरेंट हमें दिखा, इस रेस्टोरेंट में हम खाना खाने के लिए बैठ गए थे। तो हमने सोचा कि चलो कुछ जो डिफरेंट आइटम्स यहाँ पे लगी हुई हैं उसको ट्राई करते हैं। तो हमने ये आइटम्स खाने के लिए ऑर्डर दे दिया था। ये देखो, मैंने फर्स्ट टाइम यार ग्रीन मोमोज देखे अभी लाइफ के अंदर की। ग्रीन मोमोज मैंने कभी देखे नहीं थे। तो हमने देखा कि भाई ग्रीन मोमोज भी मिल रहे हैं, ऑरेंज मोमोज भी थे यहाँ पे, और ये रेस्टोरेंट भी फुल था। रिकू स्पाइसी नहीं करना था, स्पाइसी नहीं है ये मसाला। मीठी जैसी वाला गरम नहीं है। दोनों में चीज़ है, चिकन है उसमें। नोनी 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 नोनी। मैं छोड़ दूँ उसको यहाँ से। भूखी लगी है। हाय नहीं, इन्हें भूख लग रही है। सो यूवी को एक कॉर्न डॉग बहुत टेस्टी लगा, तो यूवी ने दोनों के दोनों कॉर्न डॉग खुद ही फिनिश कर दिए। बाकी और कुछ था नहीं, हम उसके बाद तो हम बाहर ही आ गए। सो आपको ये वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लोग देख के ना चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते यार। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सिर्फ 2 सेकंड ही लगेंगे आपके, और थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है हम लोगों को। वो तेरे